अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं गई थी बेटे के साथ ज़रा बाहर, तो हमारी तरफ लगा हुआ था मंगल बाज़ार। बस मैंने बाज़ार से ही चंद चीज़ें ली हैं, मुझे ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। लेकिन होता है ना, अगर आप किसी भी वजह से बाज़ार में घुस जाएँ तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। खैर वो ज़रूरत का भी होता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत का नहीं है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो भुट्टे। भुट्टे बड़े अच्छे आए हुए हैं सब मार्केट में। तो मैंने कहा कुछ तो हमारे मिट्ठू खाएंगे और कुछ हम खाएंगे। और भुट्टे के साथ मैंने लिए लीमू, क्योंकि अगर हम भुट्टा भून के खाएंगे तो जो है ना वो क्या कहते हैं, उस पर लीमू लगा के मज़ेदार सा बना के खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने शायद बचे हुए पैसे मैंने ये मेरे बेटे ने इसमें लीमू में डाल दिए थे, तो ये लीमू ले लिए हैं। साथ में ये फ्राई हुए हुए हैं या रोस्ट होते हैं, क्या होते हैं, फिशेज़ हैं। आप देखें, नेचुरल फ़िश नहीं है, मतलब ये पापड़ वाला स्टाइल है इसका, और बड़ा मज़े का फ्लेवर का होता है। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे और हम दोनों में अभी भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और साथ ही मैंने लिए पापड़ी। ये पापड़ी भी बड़ी अच्छी होती है। जिस निम्को वाले की स्टॉल से हमने ये ख़रीदे हैं, उसी से हमने ये ख़रीदे हैं। और पापड़ियों से मैं बनाऊँगी क्या कहते हैं, छोले की चाट। मेरे पास छोले रखे हैं, और मेरे कुकिंग चैनल पे जाएंगे। साथ ही मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मोटी वाली हैं ज़रा। तो इससे मैं अपनी रेसिपीज़ में भी यूज़ करूँगी। और फिर हमारे मिट्ठू तो दोनों के दोनों मिट्ठू, हमारा मिट्ठू और टिट्टू, आप लोगों को पता है, आप लोग उनको भी देखते हैं अक्सर हमारे ब्लॉग में। ये खाली मैंने उनकी भी बना के डाली है। एक का नाम मैंने मिट्ठू रखा है और दूसरे का नाम टिट्टू रखा है। और दोनों जो हैं ये शौक़ से खाती हैं। और साथ में लिया मैंने पुदीना, इसको मैं वॉश करके ड्राई कर लूँगी। तो ये हमारी छोटी सी एक शॉपिंग है। लेकिन इसके बाद जा रहे हैं हम इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ से भी मुझे शॉपिंग करनी है। देखें इंशाल्लाह अगर गए तो ठीक है, वरना तो फिर मैं अपना रेगुलर का व्लॉग यहाँ पे बना के ऐड कर दूँगी इसमें। साथ ही मैंने थोड़े से बर्तन धोए थे, तो यहाँ ला के रख दिए थे, ड्राई हो रहे हैं। और बस ये ड्राई तो हो चुके हैं, बस मैं फिर अभी इन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ। तो बस ये हमारी शॉपिंग है। और अब जा रहे हैं इम्तियाज़, खाने के बाद जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो देखें अगर जा सके तो फिर वो भी आपके साथ इसी में ऐड कर दूँगी, वरना ये अपना रेगुलर का ब्लॉग जो मेरा होता है वो आ जाएगा इसके साथ। तो चलें फ़िलहाल तो यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर बनाए हैं मैंने टिक्का टाइप का, छोटा छोटा चिकन के पीसेस को टिक्के टाइप का बना लिया है, फ्राई कर लिया है। और साथ में बना रही हूँ मैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़। तो बस आज मैं लोडेड फ्राइज़ बना रही हूँ, इसमें मैं चीज़ वगैरह भी डालूँगी। तो शाम का टाइम है, बच्चों का दिल चाह रहा था और सर्दी में चाहता है गरम गरम सा कुछ खाने का। तो बस यहाँ पर मैंने ये बनाना शुरू कर दिया। और बस ये फ्राइज़ जो हैं बगैर कॉर्नफ्लोर के मैं बना रही हूँ, इसी तरह मतलब कट करके। और फिर मैंने गरम ऑयल में डाल दिया। अब ये बन रहे हैं। टिक्का हमारा तैयार हो चुका है। और मुझे इसका सॉस बनाना है, जो कि चीज़ वगैरह के साथ होगा। और चीज़ है और कॉर्नफ्लोर है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ऑयल जाएगा। बस इसी तरह करके मिक्सिंग करके बहुत सारी चीज़ों की, और फिर हम वो बनाएंगे इसका अच्छा सा मज़ेदार सा एक सॉस, जो कि फिर इसके ऊपर डाला जाएगा। तो बस आप लोगों को मैंने सोचा है आपके साथ शेयर कर लिया जाए, आपको दिखा दिया जाए कि आज शाम की रूटीन में क्या हो रहा है। और बस ये कि मतलब दिन आज बहुत अच्छा रहा, ठंडा ठंडा सा। सर्दी ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी कराची में, मतलब शाम में ज़्यादा थी इस वक्त। या तो मैं इस वक्त किचन में हूँ, किचन में आने के बाद ठंड जो है ना ज़रा कम लगती है। तो बस यही होता है। और ये कि इस वक्त मुझे नहीं लग रही, वरना शाम में तो मैंने स्वेटर निकाल के पहन लिया था। और कुछ मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था, और लेफ्ट हैंड में रिस्ट के पास से बड़ा हाथ में दर्द हो रहा था, कोई चीज़ उठाने का भी दिल नहीं चाह रहा था उस तरफ से। ऐसा लग रहा था अभी उठाऊंगी तो छूट जाएगी। तो बस ये कि फिर मैंने उस पर वो लगा लिया, दवा लगा ली। एक ऑइंटमेंट रखा हुआ था वो लगा लिया मैंने, और साथ में एक पेन किलर खा ली। तो बस अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस अब काम हो रहे हैं घर के काम। तो खैर उस वक्त भी हो रहे थे जब हमारे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। जब माई एक बड़ी होती है, माई अगर लेट जाती है तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस ये उनके साथ तो लगना पड़ता है, तो लगी नहीं। और यहाँ पे मैंने अभी शाम में ही ये सारा चूल्हा साफ किया था, लेकिन जब मैंने फ्राइज़ के लिए ऑयल डाला तो उसमें पता नहीं कहाँ से मेरे हाथ से ना पानी चला गया हल्का सा। वो होता है ना, पानी आप हाथ वॉश करके आए और साफ नहीं किए थे, तो वो बूंदें चली गई इसके अंदर हाथ से। तो इतना घी चटका है कि हर तरफ हल्के हल्के से निशान आपको नज़र आ रहे होंगे ऑयल के। तो बस हो जाता है इस तरह से भी, इस तरह के कामों में।
तो अब क्या कर सकते हैं, साफ़ करे हुए चूल्हे भी गंदे हो गए। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो हैंडल पे भी आपको बारीक बारीक की छींटें नज़र आई हैं, ये देखिए। तो काफ़ी हद तक फैल गई थी, मुझे सुबह में टाइल्स भी साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी साफ़ करने वाले तो हो रहे हैं। मैं कई दिन से सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहे। इंशाल्लाह कल सुबह करूँगी फिर ये साफ़। तो बस आपको दिखाती हूँ फिर एंड में इसका फाइनल लुक के कैसे बने थे। इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे चिकन लोडेड फ्राइज़ जो थे तैयार हो गए थे, तो मैंने सोचा आपको भी इसका फाइनल लुक दिखा दूँ। लेकिन आलू जो थे वो बिल्कुल फ्रेश आलू जो होते हैं ना, नई जो फसल है वो आई हुई थी, तो बस आलू जो है ना थोड़े से नरम पड़ गए थे, गल गए थे। एक होता है ना फ्रेंच फ्राइज अच्छे से कड़क से क्रिस्पी से बनते हैं, जैसा कि मैं आप मेरे ब्लॉग्स में भी देख चुके हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ, उस तरह के नहीं बने थे, नरम हो गए थे थोड़े से, लेकिन मज़े में बहुत बेहतरीन थे, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिए। बहुत मज़े के बने थे। और फिर ये कि मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आज मैं शायद इम्तियाज़ जाऊँगी, लेकिन मैंने शायद का लफ्ज़ उस वक्त भी लगाया था, तो ये है कि मैं जा नहीं सकी। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना व्लॉग ही ऐड कर दिया ताकि आप लोगों से वो रहे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने होम्योपैथिक की मेडिसिनों को जमा रहे थे, सफाई कर करके रख रहे थे, उसकी अलमारी को साफ़ कर रहे थे। तो वो भी टेबल पे लाके सारी दवाएं रखी हुई थी, और मैंने यहाँ पे फ्राइज़ भी ला के रख दिए। और आज मैंने स्वेटर निकाल लिया था क्योंकि शाम में ठंड थी, और पता नहीं मेरे हाथ में इतना शदीद दर्द हो रहा था। और इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी वही सफाई का काम चल रहा है अलमारी की। तो आपको शायद आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, और मैं फिर रोक नहीं सकती अपने काम भी। तो चलें, अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।